तो पीछे वाला याद है कि नहीं? बोलो। अगर हम तुमसे कहें कि सजीव उत्सर्जन करता है, बोलो पौधा करता है। सजीव वृद्धि करता है, बोलो पौधा करता है। सजीव पाचन करता है, पौधा करता है। इसी बात को याद रखना, पाचन की क्रिया पौधा नहीं करता। इसके बाद हम लोग देखें इसी में तुमको बताएं, जल्दी बताओ, जंतु विज्ञान का जनक। अरे पीछे वाला ही कहा तुम लोग भाग गया। जंतु विज्ञान का जनक कौन बताए? अरस्तु। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। जल्दी बताओ, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेटस। भूल आ गया जी, थियोक्रेटस है ना। और एक और था कोशिका विज्ञान। कौन विज्ञान? या कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट। तुम लोग बड़ा भुलक्कड़ खतरनाक है जस्ट। अच्छा नाम, बायोलॉजी में नाम थोड़ा मिलता है। रॉबर्ट हुक। नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। अब याद रहेगा सवाल। बच्चे लोग चलो ध्यान दो, यहाँ पर आज के क्लास है, नाम है जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? जीव विज्ञान। हाँ, ये है आपका जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बोलो बायोलॉजी। नाम क्या है? बायोलॉजी। तो देखो, सबसे पहले जहां पर प्रश्न बनेगा वहीं पर ही ध्यान हम लोग देंगे। जीव विज्ञान में बताया जाता है कि जीव विज्ञान में सीधे बोलता है कि अगर हम किसी प्रकार के सजीव का अध्ययन करते हैं, किसी प्रकार के अगर हम सजीव का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सजीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मतलब अध्ययन के मतलब उसके बारे में पढ़ना। जितना ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और इस जीव विज्ञान में तुमसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के सबसे पहले पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द कौन दिए थे? सुन रहे हो? जीव विज्ञान शब्द कौन दिए थे? तो जीव विज्ञान शब्द देने वाले दो साइंटिस्ट थे। कितने? दो साइंटिस्ट थे। और ये हमेशा पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक अलग बात हुआ, लेकिन शब्द देने वाली बात अलग हुई। दोनों दो तरह के बात हो गया। याद रखना कि एक आदमी के नाम है लैमार्क। क्या नाम है? लैमार्क। और दूसरा जो है उनका नाम है ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। और ये तो पूछा जाता ही है कि जीव विज्ञान शब्द कौन दिए थे? तो जीव विज्ञान शब्द कौन दिए थे? लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये भी याद रखना कि जो लैमार्क थे यह फ्रांस देश के थे। कौन सा देश? जबकि ट्रेविरेनस जो थे वह जर्मन थे, जर्मनी के। दोनों बात याद रहेगा। अभी तुरंत पूछेंगे हम इटार करके, इसलिए पूरा फोकस बनाओ। यहाँ बताओ, जीव विज्ञान शब्द कौन दिए? लैमार्क और ट्रेविरेनस। और यह कहाँ के थे? फ्रांस के। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी। अब हम जो पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे उठेगा। से पहले बात है तुमसे पूछा जाए कि सजीव कौन है? प्रश्न उठता ना है जी, सजीव कौन है? एक सवाल। और दूसरा बात हो गया पौधे। क्या पौधे सजीव हैं? क्या पौधे सजीव हैं? देखो, हम जानते हैं पौधे सजीव है, लेकिन सजीव क्या है? तुम लोग पढ़ा होगा, जो चलता है, खाता है, फिरता है तो उसको सजीव कहते हैं। वैसे तो टमटमो चलता है, तो क्या टमटम सजीव है? वैसे तो गाड़ी साइकिल सब चलता है, तो क्या वह सजीव है? गाड़ी तेल खाता है, पीता है, तो क्या वह सजीव है? मुख्य रूप से सजीव के लक्षण क्या है आपको पहचानना है कि मेन इंपोर्टेंट बात कि सजीव होता कौन है। सजीव के बारे में सबसे पहला बात, क्या सजीव जो होगा वह क्या करेगा? सजीव एक प्रकार के श्वसन की क्रिया करता है, उसे सजीव कहते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन मतलब, तो बोलो,
अगर कोई भी सजीव है वो सांस ले रहा है यानी श्वसन कर रहा है, क्या पौधे सांस लेता है? बिल्कुल लेता है, ये भी श्वसन की क्रिया करता है ना? पौधे सांस लेता ना है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े कि सजीव में और क्या हो सकता है, तो बोलो सजीव जो है वह वृद्धि करता है, मतलब छोटा से बड़ा होता है। बात सही है कि गलत है? तो बताओ क्या पौधे वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, यानी ये भी वृद्धि करेगा, है ना? वृद्धि की क्रिया यह भी करेगा। चलो अगर हम कहें कि सजीव पोषण करता है, सजीव क्या करता है? पोषण करता है, समझ में रहा है? तो जल्दी बताओ क्या पौधे पोषण करेगा? हाँ, पौधे पोषण भी करेगा। अभी तक हम ढेर सारा कॉमन देखें कि सब कर रहा है, श्वसन कर रहा सजीव, तब पेड़ पौधा भी सांस ले रहा है। उसी तरह से अगर कोई सजीव वृद्धि करे तो पौधा भी वृद्धि करेगा। उसी तरह से कोई सजीव अगर पोषण करेगा तो पौधा भी पोषण करेगा। 3 बात ये मुख्य रूप से सजीव के लक्षण है। किसका लक्षण? सजीव के लक्षण है। अब ध्यान से सुनो, हम कहें कि सजीव पाचन की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया? हाँ, सजीव जो है वह पाचन की क्रिया करता है। पाचन माने पचाना, हम लोग खाते हैं तो पचता ना रे, अरे हम लोग खाते हैं तो पचता ना है। तो बताओ क्या पौधे पाचन की क्रिया करता है? जल्दी हाँ कि ना? इतना हाँ खड़ा करा बस, बाकी सब न में है। ये धीरे धीरे खड़ा करता रहे, मुंडी देख देख के खड़ा करता कि कौन हमारा साथी खड़ा कर रहा कि नहीं। चलो ठीक है, देखो पाचन जो है वह श्वसन सजीव जो है वह पाचन की क्रिया करता है, लेकिन पौधा जो है पाचन की क्रिया नहीं करता। ये क्वेश्चन बन गया, तुमसे 4 चॉइस इसमें से दे देगा और कहेगा कि पौधे क्या नहीं करता है। ए श्वसन, बी वृद्धि, सी पोषण और चौथा में दे देगा पाचन। तो बोलो आंसर क्या होगा? क्योंकि पाचन की क्रिया पौधा नहीं करता है। पाचन की क्रिया पौधा, बोलो ये बात क्लियर है? उसी तरह से सजीव जो है उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन के मतलब शरीर से बेकार चीज को बाहर निकाल। आप लोग शरीर से बेकार चीज को बाहर निकालते हैं, सर्दी हो जाता है निकाल देते हैं, सब बेकारी चीज है। कान से कनौआ निकलता है तो बेकारी चीज है। आंख से गंदगी निकलता है, बेकारी चीज है। तो ये सब है उत्सर्जन की क्रिया है। कौन सी क्रिया? तो बोलो क्या पौधे इस तरह की क्रिया करती है? नहीं कि हाँ कि ना? कितना हाँ में कौन कौन है? हाँ में एक बच्चा हाँ में है और बाकी सब ना में है। बताओ उत्सर्जन, उत्सर्जन की क्रिया ये करता है। तुम पेड़ में चारों तरफ देखना, उसका जो छिलका होता है वही उत्सर्जन है। चारों तरफ जो छिलका होता है सूखा हुआ, वही क्या है? उत्सर्जन है। तो बोलो पेड़ पौधा उत्सर्जन करेगा? सजीव उत्सर्जन करेगा? अभी तक पेड़ पौधा क्या नहीं किया? पाचन की क्रिया नहीं करेगा। तो ये आपको सजीव के मेन रूप से लक्षण है। चल एक और बताओ, सजीव प्रजनन करता है। सुना? प्रजनन मतलब 1 से 2 होना। प्रजनन के मतलब 1 से 2 होना, माने बच्चे को जन्म होना प्रजनन कहलाता है। तो जल्दी बताओ क्या पौधे प्रजनन करेगा? करेगा? हाँ, पौधा प्रजनन करता है। पौधे की प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये लिखने का मतलब समझ में आया? निकला तो एक ही क्वेश्चन कि पाचन की क्रिया कौन नहीं करता है। अरे बताओ पाचन की क्रिया कौन नहीं करता है? बाकी सारा प्रोग्राम कर रहा है ना। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद देखें तो कुछ जनक के बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं नाम है जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? जनक समझा? हाँ चलो समझ गया। तो जनक के मतलब हम समझ गए, जनक कौन है? तो याद रखेंगे इनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है जी? अरस्तु नाम है। और जीव विज्ञान के बाद आपसे इसी में पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अभी देखो साइंटिस्ट के नाम याद करो, 7 से 8 गो आप आदमी का नाम याद कर लेगा, काम हो जाएगा। पहले बताओ लेमार्क के बारे में क्या बताए कि यह जीव विज्ञान शब्द दिए थे।
पूछे तुमसे कि शब्द जीव विज्ञान कौन दिए हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस। तुमसे पूछे जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। बोलो दोनों एक सवाल है कि दो सवाल है? अरे जीव विज्ञान शब्द कौन दिए हैं, लेमार्क, जबकि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है, यानी यहाँ जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु। अब सुनो, वनस्पति समझते हो? वनस्पति माने पेड़ पौधा, है ना? तो तुमसे पूछे वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, जल्दी बताओ, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोक्रेटस। नाम क्या है? सब एक नाम मार रहा है जखनी से, नाम है थियोक्रेटस, ठीक है, थियोक्रेटस। चलो अब यहाँ से हम लोग देखें कि ये देख लिए, और यहाँ से इसके बाद हम देखें एक बात और, कोशिका। नाम क्या है? तुमसे पूछे कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, सिर्फ कोशिका विज्ञान, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन हो? रॉबर्ट है, रॉबर्ट हुक। जल्दी बताओ, 4 बात इधर, 5 1 6 आदमी का नाम अभी तक आ गया है ना? कितने आदमी? अब हम निकाल के पूछेंगे तो याद रहेगा? बताओ, विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द कौन कौन दिए? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। लेमार्क कहाँ के थे? और ट्रेविरेनस जर्मनी। कहाँ के जी? जर्मनी। जीव विज्ञान शब्द का, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के, और वनस्पति माने पेड़ पौधा, वनस्पति माने, और इनके जनक कौन है? थियो। नाम क्या है? हाँ, थियोक्रेटस। अब ध्यान से सुनो, लास्ट में एक और आदमी का नाम क्या था? कोशिका विज्ञान। हम लोग के शरीर में सबसे छोटा में बात करें तो कोशिका ही होती है। कोशिका चलेंगे आगे लेकर के, अभी तुमको याद रखना है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट। कौन हो? बोलो, इतना बात क्लियर सब लोग के है? तो हम कार्यक्रम के अब आगे बढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ से फिर हम बैकअप में लाएंगे इसको। अब हम जब आगे देखें तो यहाँ से कुछ और मनुष्य आएंगे और उन्होंने कई तरह चीज को बंटवारा किए, बंटवारा करेंगे, कह रहे हैं कि जीव विज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए, उसको बांट बांट करके पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले एक और आदमी आए जिनका नाम था कैरोलस। नाम जल्दी बताओ। लिनियस। कैरोलस लिनियस, है ना? लिनियस। इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से वर्गीकरण, मतलब जितना सारा जीव जंतु है उसको वर्गीकरण किए। तो सबसे पहले तो तुमसे पूछेगा कि आज के नया मॉडर्न में आधुनिक रूप से हम लोग के जितने सारे जीव जंतु हैं उसका वर्गीकरण किन्होंने किया? तो कैरोलस लिनियस। दूसरा सवाल इनसे ये पूछा जाता है कि कैरोलस लिनियस ने ही 2 तरह के बातों को वर्णन किया। इन्होंने कहा कि हम ऐसा बंटवारा करेंगे कि पूरा के पूरा धरती पर जितना सारा जीव जंतु है उसको 2 हिस्सा में बांट देंगे और 2 हिस्सा करके सब पढ़ लेंगे। अब वो 2 हिस्सा कौन कौन है? एक के नाम है जंतु। क्या नाम है? और दूसरा के नाम है पादप। क्या नाम है? पादप मतलब पेड़ पौधा। जैसे वनस्पति मतलब पेड़ पौधा था ना, उसी तरह से पादप मतलब पेड़ पौधा। इन्होंने जंतु जगत कहा। क्या कहा? जंतु जगत। और दूसरा का नाम पादप जगत। तो तुमसे पूछे कि कौन थे जिन्होंने पूरे धरती के जीव के 2 वर्ग में बांटा, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। नाम जल्दी बताओ। कैरोलस लिनियस। 2 वर्ग में बांटने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस। 2 वर्ग में बांटने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस। उसी तरह से अब हम जब आगे देखें तो एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम क्या था? अर्नेस्ट। क्या नाम था? नाम याद करना ध्यान से। अर्नेस्ट। क्या नाम है? अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 तरह से चीज को बांटा। इन्होंने कहा कि 2 वर्ग में बांटने से काफी प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ने में काफी दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ बताओ, जितना सारा जंतु है उसको हम लोग जंतु जगत में पढ़ेंगे, और जितना सारा पेड़ पौधा है उसमें हम लोग पादप में पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ठीक है,
छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहाँ रखेंगे, उसको किस में पढ़ेंगे। कई तरह के बातों की इन्होंने सोचा, तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि एक जगत आओ बनाओ। दो जगत तो पहले से है, ये है। एक जगत के नाम क्या है, जंतु जगत, और दूसरा जगत है पादप जगत। इन्होंने तीसरा जगत कहा कि एक जगत और लाओ, इसका नाम रहेगा प्रोटिस्टा। जल्दी बताओ, तीसरा जगत का नाम क्या रखा, यानी पहला जगत वही रहेगा, कौन जगत, दूसरा जगत कौन रहेगा, कौन जगत, और तीसरा जगत कौन। तो तुमसे पूछे कि तीन जगत में बंटवारा करने वाले कौन थे, और नेक्स्ट है का दो जगत में बंटवारा करने वाले कौन थे, और नया तरह के वर्गीकरण की खोज कौन किए हैं, कैरोलस लिनियस। इनका दो सवाल, नया तरह के वर्गीकरण की खोज किए कैरोलस लिनियस, और दो तरह के जगत का बनाए या खोज किए कैरोलस लिनियस। तीन तरह के कौन किए, अरे और नेक्स्ट है। तो इसके बाद चार तरह के जगत के भी कोई खोज करेंगे तो नहीं, डायरेक्ट पांच तरह के, चार तरह के कोई खोज नहीं की। अगला जो आए आर.एच. विटेकर, नाम क्या था, उन्होंने सीधे कहा कि हमें चार नहीं बल्कि एक के बार में सात कर देते हैं। और उन्होंने कितने तरह के, हाँ उन्होंने पांच तरह के जगत का वर्णन किया। और पांच तरह के जगत में जल्दी बताओ कि पहला के तुम लोग जानते हो, हाँ इसमें भी आएगा कौन जगत, जंतु जगत। दूसरा जल्दी नाम बताओ, पादप जगत। और तीसरा बताओ, प्रोटिस्टा, नाम क्या है। और चौथा में इन्होंने कहा कवक, क्या कहा, हाँ इन्होंने कहा कि एक जगत का नाम क्या रखेंगे। और लास्ट वाला नाम बताओ, मोनेरा, क्या नाम है। यानी इन्होंने पांच जगत में बांटा। और ये पांचों जगत तुम जब पढ़ोगे तो बहुत सारा बायोलॉजी तुम्हारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, समझे। बताओ दो जगत में कौन बांटे, कैरोलस। और सबसे पहले वर्गीकरण कौन किए, तीन तरह से कौन बांटे, पांच तरह से कौन बांटे, आर.एच. विटेकर, नाम जल्दी बताओ। अब पीछे वाला जल्दी से बताओ, इतना तो तुम लोग को याद हो गया। अब पीछे वाला की हम थोड़ा सा जांच लें तो पीछे वाला याद है कि नहीं, बोलो। अगर हम तुमसे कहें कि सजीव उत्सर्जन करता है, बोलो पौधा करता है। सजीव वृद्धि करता है, बोलो पौधा करता है। सजीव पाचन करता है, पौधा करता है। इसी बात को याद रखना, पाचन की क्रिया पौधा नहीं करता। इसके बाद हम लोग देखें, इसी में तुमको बताएं, जल्दी बताओ, जंतु विज्ञान का जनक। अरे पीछे वाला ही कहा तुम लोग भाग गया। जंतु विज्ञान का जनक कौन बताए, अरस्तु। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, कौन थे, अरस्तु। जल्दी बताओ, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेटस, भूल आ गया जी, थियोक्रेटस है ना। और एक और था कोशिका विज्ञान, कौन विज्ञान, या कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट। तो तुम लोग बड़ा भुलक्कड़ खतरनाक है जस्ट। अच्छा नाम, बायोलॉजी में नाम थोड़ा मिलता है। रॉबर्ट हुक, नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। अब याद रहेगा, बोलो जंतु विज्ञान का जनक, और जीव विज्ञान का जनक, और वनस्पति के, और कोशिका के। अब यहाँ से सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन क्या है कि कुछ किताब के नाम, एक चलो सुनो, कुछ किताब के नाम भी याद रखेंगे। अरस्तु ने क्या किया कि एक किताब लिखे, सुने, अरस्तु ने एक किताब लिखे। अच्छा जंतु, जंतु मतलब हम कह सकते हैं जानवर, और जानवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमिलिया करके नाम करके एक किताब लिखा, एनिमल से एनिमिलियम, एनिमिलियम, एनिमिलियम एक किताब है। और ये कैसा किताब है तो याद रखना, हिस्टोरिया, क्या नाम है, हिस्टोरिया। सुनो ध्यान से, कैसे याद रखें, कोई भार नहीं। हमने कहा कि अरस्तु जो है वह जंतु और जीव का ही जनक है। और जंतु और जीव कहने का मतलब जानवर, और जानवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल। तो एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया एक किताब है।
ये किताब कौन लिखे? अरस्तु। कौन लिखे थे? उसी तरह से जल्दी बताओ, वनस्पति माने पेड़ पौधा। अब वनस्पति माने पेड़ पौधा कहने का मतलब, पेड़ पौधा को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट। क्या बोलते हैं? उसी तरह से इसका जो बुक देखें, यानी किनका बुक देखें? थियोफ्रेस्टस। नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। हमने कहा कि वनस्पति को इंग्लिश में प्लांट कहेंगे, जैसे यहाँ पर ही एनिमल कहे थे तो एनिमल से एनिमिलियम हो गया। उसी तरह से इंग्लिश में प्लांट, तो इसका भी बुक होगा प्लांट्रम। प्लांट्रम। और इसके आगे भी हम लोग लगा देंगे हिस्टोरिया। क्या नाम रहेगा? यानी दो किताब के नाम ऐसे याद रहेगा। सबसे पहला बात, थियोफ्रेस्टस किस चीज के वैज्ञानिक है? वनस्पति। अब वनस्पति के इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांट। तो प्लांट से प्लांट्रम, हिस्टोरिया प्लांट्रम, हिस्टोरिया प्लांट्रम। उसी तरह से एनिमिलियम, एनिमिलियम मतलब एनिमल, एनिमल कहने का मतलब जीव जंतु को बोला गया। और ये कौन लिखे थे? अरस्तु। तो ऐसे बात जोड़ करके किताब के नाम याद कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, एक बुक है, एक बुक और है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। क्या नाम है? और ये किताब जो लिखने वाले हैं, ये किताब लिखने वाले हैं कैरोलस लिनियस। नाम कौन है? कैरोलस लिनियस। इन्होंने किताब लिखा, इन्होंने किताब लिखा, इसका नाम है सिस्टोमा। जल्दी बताओ, नाम क्या है जी? सिस्टोमा नेचर। इंग्लिश में सब मिलेगा नेचर। सुनिए ध्यान से, सिस्टोमा नेचर किताब इन्होंने लिखा? कैरोलस लिनियस। कैरोलस। बोलो, एनिमिलियम हिस्टोरिया कौन लिखे? अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लांटनम कौन लिखे? थियोफ्रेस्टस। तीन गो किताब के नाम। अब चलो जल्दी 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 बताओ, जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक। दो वर्ग में कौन बांटे थे? तीन वर्ग में बांटे थे। और नेक्स्ट आयकर। अब 5 वर्ग में बांटे थे। बोलो, सिस्टोमा नेचर किन्होंने लिखा? कैरोलस लिनियस। और हिस्टोरिया एनिमिलियम किन्होंने लिखा? अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लांटनम किसने? थियोफ्रेस्टस। प्लांट माने पौधा, पौधा माने वनस्पति, वनस्पति के बारे में इसमें बताया गया। जबकि एनिमल माने जानवर, जितने सारे जीव जंतु थे सब इस दोनों के अंतर्गत बताया गया। तो हम जीव जंतु जैसी बोलेंगे, जंतु या जीव विज्ञान, तो याद रखना अरस्तु, वनस्पति थियोफ्रेस्टस, और कोशिका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो इसको लिखते हैं। चलो स्टार्ट करो लिखने के लिए।